हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज तारीख हो गई 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में चर्चा करेंगे मोदी सरकार ने दिवाली तक लोगों को सरकारी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। कौन सा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वहीं राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सरकार ने इस बार खास प्लानिंग बनाई है। क्या अपडेट जानेंगे पूरी बड़ी खबर। मेडिकल की दवाइयों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। आज के ताजा अपडेट देखेंगे। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। भूकंप वगैरह को लेकर भी अपडेट हैं। तो देर किस बात की, आइए फटाफट से नजर डालते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी ही सिलेक्टेड इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पहली खबर पर। देखिए, कोरोना की लड़ाई में IMF ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कमजोर देशों को दी जाएगी 650 अरब डॉलर की मदद। दरअसल IMF इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी तरफ से घोषणा की गई कि इस महामारी के दौर में जो भी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं ना, उन कमजोर देशों को 650 अरब अमेरिकी डॉलर की मंजूरी मिलेगी, मतलब मदद मिलेगी। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। अब जो 15 अगस्त आ रहा स्वतंत्रता दिवस, इसकी तैयारियां हमारे देश में शुरू हो चुकी है और इस बार 15 अगस्त के मौके पर भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को भी बुलाया जाएगा खास मेहमान के तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर उनको आमंत्रित करेंगे। यानी कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक वगैरह एथलीट में जो जीतने वाले खिलाड़ी है ना, उनको स्पेशल गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में रखा जाएगा 15 अगस्त पर। प्रधानमंत्री आवास भी उनको घुमाया जाएगा। वही देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि इस साल सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया और यह व्यवस्थाओं के ट्रांसपेरेंट होने का ही एक नतीजा है। वही इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर पर जो तिरंगा फहराया जाता है, उसकी ऊंचाई को 100 फुट और भी बढ़ाया जाएगा। इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मांगी जा रही है और 100 फुट बढ़ाने के बाद इसकी ऊंचाई 460 फुट हो जाएगी और ये एशिया का सबसे ऊंचा झंडा कहलाएगा, जो कि भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए, मोदी सरकार ला रही है फिट इंडिया क्विज। केबीसी की तरह ही होंगी लाइफ लाइन और 3 करोड़ रुपए का इसमें केस प्राइज भी मिलेगा। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। दरअसल केबीसी जो कि अमिताभ बच्चन जी की तरफ से चलाया जाता है कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें ऑडियंस से सवाल पूछे जाते हैं और जो सही जवाब देते हैं उनको इनाम दिया जाता है। राइट, ठीक इसी तरह का प्लान अब सरकार भी शुरू कर रही है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए विश्व स्तरीय ऑनलाइन और ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया फिट इंडिया क्विज, ये कराने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अगले महीने शुरू होगा और इसमें 3.5 करोड़ रुपए तक के प्राइजेज जो आप जीत सकते हैं। इस क्विज कंपटीशन में स्पोर्ट्स और फिटनेस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और इनका जवाब देकर आप भी ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं। अब इसके बारे में, फिट इंडिया क्विज के बारे में सरकार ने एक ऑफिशियल पोर्टल भी बना दिया है, fitindia.gov.in। इस पर आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल्स की किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन सितंबर में ओपन होंगे। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। खास होगा 5 अगस्त का दिन, अयोध्या में बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त जो कि पिछले साल राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, मतलब कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन वगैरह का कार्यक्रम हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो इस बार भी 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या के दौरा करने की प्लानिंग बना रहे हैं और 5 अगस्त को अयोध्या में मतलब एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन शिला पूजन को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल गिरह के मौके पर 500 साल बाद चांदी के पालने में झूलेंगे रामलला। गर्भगृह को सोने का बनाने की भी मांग चल रही है। खास होगा रामलला का झूला इस बार। 11 अगस्त को शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से सावन मेला शुरू होगा। 5 अगस्त को मंदिर शिला पूजन के 1 साल पूरे होने की खुशी में अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये भगवान श्री राम मंदिर का जो निर्माण काम चल रहा है, इस बीच ये अच्छी तैयारियां भी आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास को भी किराए देने का ऐलान कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही दोस्तों कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के पास अब पैसा नहीं रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान, जो कि अब खुद अपने देश के प्रधानमंत्री आवास को भी किराए पे दे रहा है। मतलब सरकार की हालत क्या हो गई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सरकार के जो गेस्ट रूम है वहां से लेकर लोन तक सब कुछ रेंट पे मिलेगा। और पाकिस्तान की ये हालातों के पीछे कुछ कारण क्या है जो भी आप अच्छी तरह से भली बात ही जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश की उन्नति और विकास से तो ज्यादा दूसरे देशों की बर्बादी और नुकसान पर ध्यान देता है। हमले करवाना, बदमाशियां करना, ये तो पाकिस्तान का मतलब रूटीन बन चुका है और इन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तान की ये हालात बने हुए हैं। और एक हरकत देखिए आप पाकिस्तान की कि पाकिस्तान नहीं दे रहा करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा की इजाजत। मार्च 2020 से ही बंद है। श्रद्धालुओं वगैरह को करतारपुर कॉरिडोर से होकर पाकिस्तान जाना भी निलंबित कर रखा अभी। ये देखिए मतलब भारत से सभी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है। तो जैसी करनी वैसी भरनी कुल मिला के। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर देखिए। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा
बड़ा फैसला लिया है। जहां दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने का फैसला किया। यानी कि ऐसे वाहन मालिकों को आरसी ट्रांसफर करने पर भी अब किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये नई छूट दी है सरकार ने। मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन भी कर दिया। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और नया प्लान बनाया है और इलेक्ट्रिक वाहन के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 930 करोड़ रुपए का एक बजट आवंटित किया, जिसमें चार्जिंग स्टेशन लगवाना और इलेक्ट्रिक वाहन वाली कंपनियों को कुछ छूट देना, सब्सिडी देना, ये सब कुछ सरकार की प्लानिंग्स है। और भविष्य भी देखा जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, क्योंकि अभी तो पेट्रोल डीजल की प्राइस भी क्या बढ़ चुकी है और ये वातावरण के लिए भी प्रदूषण करने वाले होते हैं, है ना। तो इसी भी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा रही है। साथ ही खबर देखिए आप, बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। फ्रंट फुट पर आई भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में राहत के बजाय महंगाई बढ़ा रही है कांग्रेस सरकार, जनता से अन्याय हो रहा है। दरअसल आपको पता होगा कल ही छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली बिलों की यूनिट रेट को बढ़ाने की सरकार ने घोषणा की थी, राइट, जिसमें मतलब अब 400 यूनिट बिजली पर 180 रुपए आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर 48 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने बिजली बिल की यूनिट रेटों में बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको अपडेट भी बताया था डीएलएस न्यूज के ऊपर, राइट। तो इस बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो आंदोलन वगैरह करने की घोषणा किए हैं। देखते हैं अब इसके बाद सरकार वापस अपने फैसले को बदलती है या क्या करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए के बजट पैकेज को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में जो मतलब बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, लोगों को कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई है महाराष्ट्र में, है ना। जो लोग अपना घर खो चुके हैं उनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये भी अच्छी प्लानिंग है सरकार की। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में फ्री वाईफाई की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। मतलब कि वाईफाई फ्री अभी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली अगले आदेश तक। अभी राजधानी दिल्ली में 10,561 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिल रही है। हॉटस्पॉट देती है सरकार लगभग 11,000 जगहों पर। तो वहां पर ये सुविधा फिलहाल कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं की जाएगी, ठीक है ना। साथ ही खबर देखिए, जोमेटो कंपनी अपने ग्राहकों को देगा अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी, लॉन्च करेगा प्रो प्लस मेंबरशिप प्लान। यानी कि दोस्तों जिस तरह से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप होती है ना, उस तरह का प्लान जोमेटो भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। और आप जोमेटो के उस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेने के बाद जितनी बार चाहे जोमेटो से खाना ऑर्डर कर पाएंगे फ्री में। वो भी अभी मतलब हर बार ऑर्डर करने पर आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, जो भी 10, 20, 30 रुपए। तो उस मेंबरशिप प्लान को लेने के बाद आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अनलिमिटेड जब तक कि आपकी मेंबरशिप रहेगी तब तक आप खाना मंगा पाएंगे, है ना। साथ ही खबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियमों में कई राज्यों ने फिर से बड़ा बदलाव किया। दरअसल अभी हमारे देश के मतलब लगभग सभी राज्यों ने तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को ऑनलाइन कर दिया, राइट। अब इसी बीच लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा हो जाएगी और आप लाइसेंस के लिए टेस्ट भी दे सकेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कई राज्य सरकारें जो है इस तरह का सिस्टम शुरू कर रही है। जो रोड एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं वगैरह जो थी ना, इनको रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी और उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको बाकायदा। और फिर आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे ना, तब आपको वापस मतलब टेस्ट ड्राइव वगैरह ये नहीं देना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट ही काम में आ जाएगा। लेकिन अब राज्य सरकारें जो अपने लगभग सभी अलग अलग जिलों में इस तरह के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बना रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवेज के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सफर में आपको ताजा खाना मिल पाएगा। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लंबे समय से ट्रेनों में जो खाने पीने की सुविधाओं को रेलवे ने बंद कर रखा था, राइट। इसी बीच अब रेलवे जो है वापस ई केटरिंग की सेवा को जल्द ही ट्रेनों में शुरू करने जा रहा है। रेलवे की तरफ से ताजा अपडेट आ रहा है, बहुत जल्द ये वापस सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार को एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है। जो उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम बदलकर योगी सरकार वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन करना चाहती है। मतलब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन नाम कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको मंजूरी मिल पाती है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी रेल यात्रियों के लिए और एक अच्छी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश से राजस्थान के बीच अब हर रोज एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये नई ट्रेन शुरू हो चुकी है। मतलब रतलाम भिलवाड़ा के बीच दोनों दिशाओं में हर रोज चलने वाली स्पेशल ट्रेन को वापस रेलवे की तरफ से शुरू कर दिया गया। ओके, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन 6 फॉर्म और स्टेटमेंट के लिए सरकार ने डेडलाइन को यानी कि लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। कल ही मंगलवार को इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस किस फॉर्म के लिए लास्ट डेट बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, आप देखिए। फॉर्म 15CC के लिए 31 अगस्त तक तारीख को बढ़ा दिया है और भी कुछ डिटेल्स दी हुई है। 64D, 20CB, 64C वगैरह अलग अलग ITR फॉर्म के लिए तारीखें बढ़ चुकी है। ओके, अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, कोरोना काल के बाद इलाज और भी ज्यादा महंगा हो रहा है। यानी कि जो मेडिकल की दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, वो ज्यादा महंगी हो रही है। 30
10% तक दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं। तो महंगाई तो देश में चारों तरफ बढ़ी रही है, खाने पीने के तेल भी बढ़ रहे हैं, इधर गाड़ियों में भराने का पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है और अब दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। इसी बीच सरकार का यह कहना दोस्तों कि दिवाली तक फ्री मिलेगा राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया सरकार ने, और मतलब जो कोरोना काल के दौरान सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई थी ना, राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया, मतलब कि दीपावली आने तक तो ये योजना चालू रहेगी। इसके बाद और जो कोरोना का माहौल कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग सरकार फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है। ओके, तो ये तो रहे देश के समाचार और अब अपन नजर डालते हैं आज के मौसम अपडेट पर। देखिए बड़ी खबर, मौसम से हालात क्या चल रहे हैं। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एयर फोर्स ने भी मोर्चा संभाला, मतलब कि हवाई सेना भी अब मदद के लिए आ चुकी है। इतने गंभीर हालात चल रहे हैं कई राज्यों में। तो मैं आपको अपडेट बताता हूँ कुछ स्टेट्स के। देखिए आप, मध्य प्रदेश में मानो जल प्रलय सा आ रहा है। एमपी के शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर में कई गाँव पानी में डूब चुके हैं। दतिया में 2 पुल बह गए और अब आज से ही सेना मोर्चा संभालने जा रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब पुल टूटकर पानी में बह गए हैं। वही देखिए मध्य प्रदेश में बाढ़ की चपेट में 1100 गांव आए हैं। कई सड़क तो कई पुल टूट गए हैं। अटल सागर डैम के 10 गेट भी खोल दिए गए क्योंकि डैम में भी फुल पानी भर गया, तो अब मतलब बांध भी टूटने की संभावना लग रही थी, तो गेट खोल दिए गए। ये हालात चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए बारिश की वजह से ट्रेन को भी रोकना पड़ा, 15 घंटे तक यात्री भी फंसे रहे। ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी दोनों तरफ के ट्रैक के डूबने से 15 घंटे तक खड़ी रही, मतलब रेलवे पटरी पूरी पानी में डूब गई दोनों तरफ से। ट्रेन बीच में अटक गई, 15 घंटे तक ट्रेन पटरी पर रही, तब तक यात्री भी अंदर बैठे रहे। पहले तो ट्रेन को कैंसिल कर दिया और फिर पानी उतरा तो फिर ट्रेन को रवाना किया। ये हालात चल रहे हैं एमपी राज्य के, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, अभी कई राज्यों के यही हालात चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह। देखिए महाराष्ट्र में भी बाढ़ ग्रस्तों के लिए 11,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज ऐलान कर दिया, मैंने आपको बताया था हाल ही में। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी देखिए बारिश से बेहाल हो रही है जिंदगी। राजस्थान में देखिए आप, कई जिलों में भारी बारिश जानलेवा बन चुकी है। कल ही एक घटना हो गई, मकान की दीवार ढहने से 4 लोगों की जान चली गई, एक बच्चे की भी डूबने से जान चली गई राजस्थान में। वहीं देखिए बिहार राज्य में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। बिहार के राजधानी पर 5 नदियों से गिरा है पटना। 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बिहार में पटना के अंदर 4 नदियां, बहुत ज्यादा अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर गंगा नदी भी खतरनाक ढंग से ऊपर बढ़ती जा रही है। कई निचले इलाकों में तो पानी भी घुस चुका है लोगों के घरों में। ये हालात चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी देखिए बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है, 14 लोगों की जान चली गई। कल ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने की घोषणा की है, तो आज वो वहां पर जाएगी। वही देखिए उत्तर प्रदेश आगरा में वर्षों बाद उफान पर चल रही यमुना नदी। कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी यमुना नदी के एंगल से ताजमहल भी कैसा दिख रहा है। ये ब्यूटीफुल तस्वीरें भी आपको बाढ़ के माहौल के बीच देखने को मिल रही होगी, है ना। तो ये तो रही पिछले कुछ घंटों के मौसम के हालातों की बातें। और अब अपन बात करें अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इन राज्यों के लोग सावधान हो जाएं। अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर संपूर्ण भारत का आज 4 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए आप, लगातार दूसरे दिन भी सोना सस्ता हुआ है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोने के दाम में भी गिरावट आई, चांदी भी 372 रुपए तक सस्ती हुई है। सोने में हालांकि मामूली गिरावट देखी गई, 31 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 46,891 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 372 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 66,072 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और बाकी दोस्तों सोने चांदी के भाव को लेकर एक खबर ये भी आ रही है कि देखिए गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है। अगले आने वाले 3 से 5 सालों में सोने का भाव दुगुना हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट ने इस तरह का अनुमान लगाया, जो कि पहले भी सही अनुमान लगाए थे, उसके अकॉर्डिंग अभी कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है ना। तो अगर आप भी अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सोने में भी कर सकते हैं, आपको इन द फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, अब अपन नजर डालें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप, भारतीयों को 5 अगस्त से यूएई में एंट्री मिलेगी। रेसिडेंसी पास समेत कुछ शर्तें लागू होगी। हालांकि दोस्तों 5 अगस्त के बाद अब दुबई वगैरह आप जा पाएंगे। ठीक है ना। इतने दिन कोरोना माहौल के कारण बैन लगा हुआ था। वही देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है कोरोना के वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण में अब तक अव्वल रहा है। लगभग 5 करोड़ 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को यूपी में टीका लग चुका है। वही देखिए केरल राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों से अलर्ट मोड पर है सरकार। और इस माहौल के बीच दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक ने तो केरल के यात्रियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि केरल के यात्री अब तमिलनाडु और कर्नाटक में नहीं आ पाएंगे जब तक ये कोरोना का माहौल कम नहीं हो जाता। वही देखिए उत्तराखंड राज्य में 10 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। पर्यटकों और बाहरियों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं और बाकी उत्तराखंड में कुल मिलाकर के
लॉकडाउन जो है 10 तारीख तक बढ़ चुका है। ठीक है, अभी जो दोस्तों कई राज्यों में जो ज्यादा हालात चल रहे हैं उसमें देखिए आप, सरकार की चेतावनी है कि कोरोना की दूसरी लहर भी अभी तक खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर भी वापस आ सकती है। मैंने आपको कल ही बताया था, वैज्ञानिकों की तरफ से और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है। अभी देश के कुछ राज्य 10 के लगभग ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा गंभीर चल रहा है। केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कोरोना सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इन राज्यों में अगर आप भी रहते हैं तो ज्यादा सावधान और सतर्क रहिएगा। वही देखिए, राजधानी दिल्ली वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के मामले में अब दिल्ली जो आत्मनिर्भर बनने जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी मिल चुकी है दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि अब दिल्ली में नए नए ऑक्सीजन प्लांट और भी ज्यादा खोले जाएंगे। साथ ही देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का भी पता चला दोस्तों कि देवियों और सज्जनों में कोरोना के लक्षण अलग अलग देखे जा रहे हैं, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में। कोरोना पॉजिटिव पुरुषों को सांस लेने में परेशानी हो रही और थकान ज्यादा हो रही, तो महिलाओं में सूंघने की क्षमता कमजोर हो रही है। देखिए, कोरोना के टॉप 5 लक्षण जो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग देखे जा रहे हैं। द लेंसेट डिजिटल हेल्थ की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया। पुरुषों में सूंघने की क्षमता कमजोर होती है, थकान ज्यादा आना, ठंड लगना, बुखार होना और सांस लेने में दिक्कत होना। वहीं महिलाओं में सूंघने की क्षमता और भी ज्यादा कम हो जाती है, सीने में दर्द होना, लगातार खांसी होना, पेट में दर्द होना और बुखार आना। तो इस तरह के डिफरेंशियल लक्षण भी देखे जा रहे हैं, यानी कि कोरोना भी लैंगिक भेदभाव कर रहा है। साथ ही खबर देखिए आप, कोरोना के माहौल के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी की दर में थोड़ी राहत मिली है। पिछली तिमाही के आधार पर बेरोजगारी दर जो 13.3% गिरी है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां रोजगार चले गए थे, आपको पता होगा। तो इसी बीच अब ये धीरे धीरे वापस रिकवर हो रहा है। बस भगवान से यही दुआ करो दोस्तों की कोरोना की तीसरी लहर वापस ना आए, वरना फिर से वापस सारे काम किराए पर पानी फेर देगा। अच्छा, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में 42,026 नए मामले देखे गए, जबकि 559 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 4,04,000 से भी ज्यादा, और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,25,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रही कोविड रिलेटेड कुछ खबरें, और अब मैं आपको देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज से फटाफट वाकिफ करवा देता हूँ। देखिए, सीबीएसई बोर्ड के जो 10वीं की रिजल्ट जारी हुई है, उसके बाद छात्रों को बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहा कि मेरे उन युवा मित्रों को बधाई जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की। और इस बार भी सीबीएसई के रिजल्ट में बेटियों ने बाजी मारी है, यानी कि लड़कियों का मार्क्स रेशियो जो ज्यादा रहा। लड़कियां वैसे भी पढ़ाई में होशियारी होती हैं, आपको पता ही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़के कमजोर होते हैं। और बाकी महाराष्ट्र बोर्ड के भी 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। 99.63% छात्र पास हुए। 6,000 से ज्यादा स्कूलों में एक भी छात्र फेल नहीं हुआ। सबसे ज्यादा 99.80% छात्र कोंकण मंडल में पास हुए। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। 5 रुपए तक पेट्रोल जो है सस्ता हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, और इसलिए एक्सपर्ट का ये मानना है कि बहुत जल्द आपको पेट्रोल के दामों में 5 रुपए तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा भारत को मिलेगा। तो देखते हैं आखिर क्रूड ऑयल का असर कब तक हमारी डेली की रेटों पर देखने को मिलता है। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों, भारत इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच आज से शुरू होने जा रहा है। टीम इंडिया को हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको आज के मैच के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स भी डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा दिन में। देखिए, अंडमान निकोबार में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.3 की तीव्रता से धरती हिली। हालांकि दोस्तों, गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही खबर देखिए, भारत अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि हार्पून मिसाइल भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है, और अब भारत के लिए खतरों से निपटना और भी ज्यादा आसान होगा। साथ ही खबर देखिए, अब टेलीग्राम पर भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिल जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ से व्हाट्सएप पर ये सुविधा देने के बाद अब टेलीग्राम पर भी ये सुविधा शुरू कर दी है। ठीक है ना, ये नंबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के जरिए इंश्योरेंस सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। साथ ही देखिए, केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए खत्म किया गया ये कोटा। मध्य प्रदेश में एक सत्र में 10 एडमिशन की अनुशंसा कर सकते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा सहित सभी सांसदों को बताया कि वे हर शैक्षणिक क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों में 10 प्रवेश के हकदार होंगे। कई सिफारिशें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हैं। तो ये कुछ नियम लागू किए गए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एजुकेशन को लेकर और एक खबर है कि हरियाणा में जो बम्पर भर्ती निकली हुई है, हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग ने इसका एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया। अब आप 18 अगस्त की शाम 5 बजे तक इसके लिए फीस वगैरह जमा करा सकते हैं। ठीक है ना, और आवेदन की लास्ट डेट 16 अगस्त है। साथ ही देखिए, हमारे भारत के किसान भाई लोगों का एक अचीवमेंट, गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट उगाए, और पहली बार, जी हाँ, पहली बार भारत से ड्रैगन फ्रूट जो है वो लंदन और बहरीन को एक्सपोर्ट किए गए, भारत में उगा कर, है ना। साथ ही देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार का एक बड़ा कदम है। एमआरआई को रजिस्ट्रेशन के जरिए पीसीपी एनडीटी एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। मतलब कि सोनोग्राफी में जैसे भ्रूण का लिंग का पता चल जाता है ना, वैसे अब एमआरआई से भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर अब राज्य सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। अब हमारे देश में मतलब जितने भी एमआरआई करने वाले सेंटर्स है ना, उनको पीसीपी एनडीटी एक्ट के दायरे में लाया जाएगा, यानी कि उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सभी एमआरआई सेंटर्स का सरकार अब रजिस्टर करवाएगी, है ना, ताकि ये भ्रूण लिंग परीक्षण वगैरह की घटनाएं
नहीं हो। वही देखिए दोस्तों, फ्री फायर गेम का एक और करिश्मा, माँ के गहने और 28,000 केस लेकर 11वीं का छात्र लड़की से मिलने जयपुर से बिहार पटना तक पहुंच गया और पहुंचने के बाद भाई को मैसेज करता कि ढूंढो मत, बहू लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए मतलब गेम का नशा कितना चढ़ा हुआ है यार, मतलब टीनेजर्स बच्चों के ऊपर। प्लीज आप अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ कि ये गेम वेम में कुछ नहीं रखा है और ऐसी हरकतें ना करो, थोड़ा समझदार बनो, है ना। मैं आपको डिटेल्स बता भी चुका हूँ कई बार इसके बारे में। फिलहाल देखिए अगली खबर, कुछ इलेक्शन चुनाव वगैरह को लेकर अपडेट है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के 6 नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इनमें से 5 शिरोमणि अकाली दल के हैं। तो कांग्रेस को झटका लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। साथ ही खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। जोधा अकबर का उदाहरण देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं कि शादी के लिए किसी से जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। और यहाँ तक कि जबरन को तो छोड़ो, आप मतलब लोगों को नॉर्मली भी धर्म परिवर्तन नहीं करने की सलाह दी है, क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे के अलग अलग धर्म को परिवर्तन करके शादी कर लेते हैं तो फिर उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। और बचपन से ही जो आप रिलीजन को मानते आए हैं उसकी रीति रिवाज, उसकी क्रिया विधियां अलग होती हैं और फिर धर्म बदल देते हो तो उसके रीति रिवाज सब अलग होते हैं, तो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लाइफ को जीना। उसके बाद डिवोर्स वगैरह तक की नौबत आ जाती है, तो क्या मतलब फालतू में इतना लोड लेने का, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। छोटा सा साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। बचपन से आपने कभी न कभी तो एजुकेशन में पढ़ाई होगा। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और आप रेंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, इंटरनेट टूल्स, गैजेट्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिल सकता है। तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, लेट मी नो इन द कमेंट। एंड इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।